हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 19 जून से लेकर 24 जून तक जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं साप्ताहिक, उन सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो हिंदुजा ग्रुप है, इसके अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है हाल ही में गोपीचंद ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गोपीचंद। हिंदुजा समूह है, उसका कार्यभार हाल ही में दिया गया है गोपीचंद को। इसके साथ ही जो भी हाल ही में नियुक्ति हुई हैं उन सभी को देख लेते हैं। नए स्वास्थ्य सचिव हैं भारत के, वो नियुक्त हुए हैं सुधांशु पंत। तो सुधांशु पंत हैं, वो भारत के नए स्वास्थ्य सचिव हैं। एनएचपीसी के डायरेक्टर के रूप में उत्तम लाल हैं, उनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो वर्तमान में एनएचपीसी है, उसके डायरेक्टर के रूप में उत्तम लाल हैं, इनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड किंगडम है, उसने जेन मेरियट है, उसको पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया है। यूके ने जेन मेरियट है, उनको पाकिस्तान में पहली बार एक महिला दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। UIDAI है, इसके नए CEO हैं अमित अग्रवाल। तो अमित अग्रवाल अब बन गए हैं UIDAI के नए CEO। BSF के नए DG हैं, उनको हाल ही में नियुक्त किया गया है, उनका नाम है नितिन अग्रवाल। तो वर्तमान में BSF के जो DG हैं वो हैं नितिन अग्रवाल। प्रवीण के श्रीवास्तव हैं, इनको हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। तो वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं वो हैं प्रवीण के श्रीवास्तव। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के मेयर हैं, वो चुने गए हैं चमन लाल। तो ये बर्मिंघम में चुने गए हैं और भारतीय मूल के हैं, और ये पहले मेयर चुने गए हैं चमन लाल, ये चुने गए हैं बर्मिंघम में। कर्नाटक बैंक ने MD और CEO के रूप में श्री कृष्णन हरिहर हैं, इनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो कर्नाटक बैंक के MD और CEO के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है श्री कृष्णन हरिहर को। विश्व स्वास्थ्य संगठन को बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। तो वर्तमान में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, उसके बाहरी लेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर शुरू किया है? तो ये शुरू किया है भारत ने। तो वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर है, इसको शुरू किया गया है भारत के द्वारा। इसके साथ ही CAVA महिला चैलेंज कप 2023 है, ये भी जीता इस बार भारत ने। 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले 10 देशों की सूची में भारत जो है वो इस बार शीर्ष पर है। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत ने शीर्ष स्थान हाल ही में हासिल किया है। तो श्रीलंका का जो पर्यटन क्षेत्र है उसमें भारत रहा है शीर्ष स्थान पर। भारत म्यांमार में सितवे जो बंदरगाह है, इसका हाल ही में संचालन हुआ है। तो सितवे बंदरगाह है, यह है म्यांमार में, और भारत और म्यांमार के मध्य इसका संचालन हाल ही में शुरू किया गया है। ICC पुरुष टेस्ट टीम की रैंकिंग है, उसमें भारत की टीम है वो रही है फर्स्ट रैंक पर। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है वो बना है भारत। यूरोपीय देश हैं, उनमें रिफाइंड ऑयल है, उसका सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बना है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस देश से 31 MQ-9B ड्रोन है वो खरीदने की मंजूरी दी है? तो वो दी है अमेरिका से। अमेरिका और भारत के मध्य एक समझौता हुआ है, जिसमें भारत के रक्षा मंत्रालय ने 31 MQ-9B ड्रोन हैं उनको खरीदने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही अमेरिकी सीनेट पैनल है, उसने चीन को विकासशील राष्ट्र का दर्जा देने की हाल ही में मंजूरी दी है। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य है वो बना है मोंटाना। तो अमेरिका का राज्य है मोंटाना, वो टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का प्रथम राज्य बना है। गीता राव गुप्ता है, उसको हाल ही में महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया है। तो अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया है महिला संबंधी मुद्दों के लिए गीता राव गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक ऐप को लॉन्च किया है? तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हाल ही में एक ऐप को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है ईटानगर। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और राज्यपाल हैं KT परनाइक। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश ने पेड़ों की नई प्रजाति की हाल ही में खोज की गई है। तो शोधकर्ता हैं, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में कुछ नए पेड़ों की प्रजाति है उसकी हाल ही में खोज की है अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में बुलंद भारत अभ्यास है, इसका हाल ही में आयोजन किया है। तो बुलंद भारत अभ्यास है, इसका आयोजन किया है भारतीय सेना ने, और इसका आयोजन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश की किबुथी में वाइब्रेंट प्रोग्राम है, इसको हाल ही में लॉन्च किया है। तो किबुथी में वाइब्रेंट प्रोग्राम है, किबुथी वाइब्रेंट प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। गृह मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता जो मंत्रालय है वो भी वर्तमान में अमित शाह के पास है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में जो सियोल पुल है इसका हाल ही में उद्घाटन किया है। तो सियोल पुल का उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह, जो भारत के रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम है इसको शुरू किया है? जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम है इसको शुरू किया है भारतीय नौसेना ने। अब जूली लद्दाख की अगर बात करें
तो जूली का मतलब लद्दाखी भाषा में होता है हेलो, जिसको लद्दाखी भाषा में बोला जाता है जूली लद्दाख। और जूली लद्दाख आउटरीच कार्यक्रम है, इसको शुरू किया है भारत की नौसेना ने। नौसेना की अगर बात करें तो वर्तमान में भारतीय नौसेना के चीफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस तीरा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सुहाना शाह है, कियारा आडवाणी और करीना कपूर खान। इन तीनों को संयुक्त रूप से रिलायंस तीरा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमडी ने किस राज्य के कई हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया है? तो हाल ही में असम के कुछ हिस्सों में आईएमडी ने रेड अलर्ट को जारी किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है असम। असम की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है दिसपुर। सीएम यहाँ के वर्तमान में हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं असम के वर्तमान में गुलाब चंद कटारिया। आईएमडी की अगर बात करें तो आईएमडी है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ही असम के कुछ हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम की अगर बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये असम में ही है, और एक सींग के गेंडे हैं उनके लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। इसके साथ ही काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा मानस, ओरांग, डिब्रू साइखोवा ये नेशनल पार्क भी असम में स्थित हैं। इसके साथ ही कटी बिहू, भोरताल और बगरुम्बा ये नृत्य हैं, ये प्रमुख नृत्य हैं असम के। इसके साथ ही भारतीय सेना की गजराज कोर है, उसने असम के जल राहत अभ्यास आयोजित किया है। गुवाहाटी में 7 धार्मिक स्थल हैं, वो जलमार्ग से जुड़ेंगे। गुवाहाटी है असम में, उसमें 7 धार्मिक स्थल हैं, उनको जलमार्ग के माध्यम से जोड़ा जाएगा। असम सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर है, इसको बनाने की हाल ही में घोषणा की है। कामाख्या माता का मंदिर है असम में, और असम की सरकार के द्वारा कामाख्या कॉरिडोर के माध्यम से इनके स्थलों को जोड़ने की हाल ही में घोषणा की है। गुवाहाटी में बिहू के प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हाल ही में दर्ज किया गया है। तो बिहू प्रसिद्ध नृत्य है असम का, और इसके लिए हाल ही में गुवाहाटी में एक प्रदर्शन किया गया है और इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए एमडी कौन बने हैं? तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है, इसके नए एमडी बने हैं कमल किशोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कमल किशोर हैं, वो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए एमडी बने हैं। इसके साथ ही नए स्वास्थ्य सचिव की अगर बात करें तो वो बने हैं भारत के सुधांशु पंत। तो सुधांशु पंत हैं, ये भारत के नए स्वास्थ्य सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोरखपुर गीता प्रेस है, इसके 100 साल पूरे होने पर किस पुरस्कार से इसको हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो गोरखपुर गीता प्रेस है, इसके 100 साल पूरे होने पर इसको दिया गया है गांधी शांति पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गोरखपुर गीता प्रेस है, इसको दिया गया है गांधी शांति पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्क्वैश विश्व कप किताब है वो जीता है? तो स्क्वैश विश्व कप किताब है ये जीता है मिस्र ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मिस्र। मिस्र की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है काहिरा। वर्तमान में मिस्र की करेंसी है इजिप्टियन पौंड, और वर्तमान में मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। स्क्वैश विश्व कप की अगर बात करें तो स्क्वैश विश्व कप में मलेशिया को हराकर जीता है मिस्र। अगर आपसे पूछे कि स्क्वैश विश्व कप है ये मिस्र ने किसको हराकर जीता है, तो वो जीता है मलेशिया। मलेशिया को हराकर जीता है मिस्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो हाल ही में भारत की पहली महिला कबड्डी लीग है, इसका उद्घाटन किया गया है दुबई शहर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश राज्य को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मध्य प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ जल पुरस्कार की अगर बात करें तो ये दिया गया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। इसमें मध्य प्रदेश फर्स्ट स्थान पर रहा है। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है भोपाल। वर्तमान में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं मंगू भाई सी पटेल। मध्य प्रदेश की अगर नेशनल पार्क की बात करें तो कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़, संजय ये यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 पर्यटन कार्य समूह के मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो हाल ही में G20 है, इसके पर्यटन कार्य समूह है और पर्यटन के मंत्री हैं, उनकी बैठक होगी गोवा में आयोजित। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गोवा। वर्तमान में G20 का इवेंट है, उसको होस्ट कर रहा है भारत। तो G20 की जितनी भी मीटिंग होंगी वो होंगी भारत में। तो हाल ही में पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक है इसका आयोजन किया जाएगा, तो ये किया जाएगा गोवा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया गोवा। गोवा की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है पणजी। सीएम वर्तमान में है प्रमोद सावंत और गोवा के राज्यपाल हैं एएस श्रीधरन पिल्लई। G20 विकास कार्य समूह की बैठक है, ये भी गोवा में आयोजित हुई थी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, इन्होंने गोवा में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान है, इसको हाल ही में शुरू किया गया है। तो आर्द्र भूमि बचाओ अभियान है, इसको शुरू किया गया है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा, और इसको शुरू किया गया है गोवा से। गोवा सरकार ने विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम है, इसको शुरू किया है हाल ही में गोवा सरकार के द्वारा। भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल ब्रिज
8 लेन का ब्रिज है जुआरी ब्रिज, इसका उद्घाटन हाल ही में गोवा में किया गया है। तो जुआरी ब्रिज है, यह है स्थित है गोवा में और भारत का दूसरा सबसे लंबा ब्रिज है और ये केबल ब्रिज है जो 8 लेन का है और इसका उद्घाटन किया है भारत के सड़क मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने व्यापारियों को तेजी से भुगतान के लिए UPI SDK पेश किया है? तो UPI SDK है, ये पेश किया है पेटीएम ने। SDK की अगर बात करें तो यह है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है, ये पेश की है हाल ही में पेटीएम कंपनी ने अपने व्यापारियों को तेजी से भुगतान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किसे हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता है? तो ये जीता है भारत ने लेबनान को हराकर। तो लेबनान को हराकर भारत ने जीता है इंटरकॉन्टिनेंटल कप। तो लेबनान की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है बेरूत और लेबनान की करेंसी है लेबनानी पौंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रो का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में रो है उसका प्रमुख नियुक्त किया गया है रवि सिन्हा को। तो रो के नए प्रमुख हैं वो हैं रवि सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रवि सिन्हा। रो की अगर बात करें तो यह है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य सितंबर में देश के पहले MotoGP इवेंट की मेजबानी करेगा? तो हाल ही में सितंबर में देश के सबसे पहले MotoGP इवेंट की मेजबानी करेगा उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर कर दिया है सुधार गृह और हाल ही में काकोरी ट्रेन डकैती है उसका नाम बदलकर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन। तो ये 2 नाम हाल ही में चेंज हुए हैं, इन दोनों को ध्यान में रखना। एक तो नाम बदला है जेलों का और वो कर दिया है सुधार गृह, और दूसरा बदला है काकोरी ट्रेन डकैती का, उसका नाम अब बदलकर कर दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन। 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप है वो हाल ही में जीती है उत्तर प्रदेश ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं, इसका तीसरा संस्करण हाल ही में आयोजित होगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में जो नॉर्थ कॉरिडोर है वो हाल ही में विकसित किया जाएगा और कन्नौज में इंटरनेशनल अरोमा पार्क है, इसका फेज 1 है, इसको हाल ही में पूरा कर लिया गया है। तो कन्नौज इंटरनेशनल अरोमा पार्क है, इसका फेज 1 हाल ही में पूरा हुआ है। अब उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है लखनऊ। लखनऊ है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है, यह भी ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और यह है गोमती नदी के किनारे स्थित। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और वर्तमान में यूपी की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो पनामा देश है इसमें भारत की तरफ से राजदूत नियुक्त किया गया है सुमित सेठ को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सुमित सेठ। इसके साथ ही नए भारत के सचिव हैं स्वास्थ्य सचिव, वो बने हैं सुधांशु पंत। NHPC के डायरेक्टर के रूप में उत्तम लाल हैं, उनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। और यूके ने जेन मेरियट हैं, उनको पाकिस्तान की पहली महिला राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 50 अरब अमेरिकी डॉलर के 500 एयरबस विमानों के लिए ऐतिहासिक ऑर्डर दिया है? तो हाल ही में इंडिगो कंपनी है उसने 50 अरब अमेरिकी डॉलर के 500 एयरबस जो विमान हैं उनके लिए ऐतिहासिक ऑर्डर दिया है अमेरिका को। इंडिगो की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। मुख्यालय इंडिगो का है गुरुग्राम में और वर्तमान में इंडिगो जो कंपनी है इसके CEO हैं पीटर एलनबर्ग। तो पीटर एलनबर्ग हैं, ये हैं इसके CEO। 2006 में स्थापना हुई थी इंडिगो की और इसका इंडिगो का मुख्यालय अगर पूछे तो वो है गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13.48 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने 13.48 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है जयपुर, CM हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। इसके साथ ही CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन है, ये राजस्थान में हाल ही में शुरू हुई है। CNG से संचालित है और देश की पहली टॉय ट्रेन है जिसको हाल ही में राजस्थान में शुरू किया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज हैं, वो हाल ही में बने हैं। तो राजस्थान का हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जैसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगली सफारी है उसका हाल ही में शुभारंभ किया है। एक्सपो यूनिवर्सिटी जयपुर ने सोनू सूद को मानद उपाधि हाल ही में प्रदान की है। सोनू सूद हैं अभिनेता, उनको एक्सपो यूनिवर्सिटी जयपुर है उसने मानद उपाधि हाल ही में दी है। जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में लिथियम के भंडार हैं उनकी खोज की गई है। जम्मू कश्मीर के कुछ स्थानों पर लिथियम के जो भंडार हैं उनको खोजा गया था, उसके बाद में राजस्थान में भी लिथियम के भंडार हैं उनको कुछ जगह पर खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यूरोपीय निबंध पुरस्कार है 2023 का, उससे सम्मानित किया गया है लेखिका अरुंधति रॉय को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अरुंधति रॉय हैं, उनको दिया गया है यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 का। इसके साथ ही अगर बात करें महत्वपूर्ण पुरस्कारों की तो ललित नटराजन हैं, इनको 2023 का जो इकबाल मसीहा पुरस्कार है ये दिया गया है।
तो 2023 का इकबाल मसीहा पुरस्कार है, ये दिया गया है ललित नटराजन को। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये दिया है दामोदर मोजा को। तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये मिला है दामोदर मोजा को। जॉर्जी गोस्पोंडिनोव हैं, उनको टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो जॉर्जी को दिया गया है टाइम शेल्टर के लिए। अंजुम मेदगिल हैं, इनको अर्जुन अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है। अंजुम को दिया गया है अर्जुन अवार्ड। लियोनेल मेसी ने लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड है, ये जीता है लियोनेल मेसी ने। लंदन में मीरा स्याल हैं, उनको बाफ्टा फेलोशिप है, ये मिलने जा रही है। तो बाफ्टा फेलोशिप है, ये मिलेगी लंदन में मीरा स्याल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स हाल ही में जीता है? तो कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स है, ये जीती है मैक्स वेस्टअप्पन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मैक्स वेस्टअप्पन। मैक्स वेस्टअप्पन ने ही 2023 का जो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स है, ये भी जीता है मैक्स वेस्टअप्पन ने। मैक्स वेस्टअप्पन ने मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स है, ये भी जीता है। सर्जिया पेरेज हैं, इन्होंने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स है, ये जीता है 2023 का। तो 2023 का जो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स है, ये जीता है सर्जिया पेरेज ने। इसके अलावा मोनाको ग्रैंड प्रिक्स और कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स और मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स, ये तीनों जीते हैं मैक्स वेस्टअप्पन ने। सर्जिया पेरेज ने ही सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स को हाल ही में जीता है और 2023 की बहरीन ग्रैंड प्रिक्स है, इसको जीता है मैक्स वेस्टअप्पन ने। मैक्स वेस्टअप्पन ने ही अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स है, इसको भी हाल ही में जीता है मैक्स वेस्टअप्पन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने योग को बढ़ावा देने वाली पहली विदेशी सरकार के रूप में इतिहास रचा है? तो भारत के अलावा कौन सा देश है जिसने योग को बढ़ावा देने के लिए विदेशी सरकार के रूप में इतिहास रचा है? तो वो है ओमान। ओमान की सरकार ने योग को बढ़ावा देने के लिए ये कार्य किया है। ओमान की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है मस्कट और ओमान की वर्तमान में करेंसी है ओमानी रियाल। इसके साथ ही भारत और ओमान की सेना है, उसके बीच बीकानेर में हाल ही में अल नजाह अभ्यास है, इसको हाल ही में शुरू किया गया है। तो भारत और ओमान के बीच की ये अभ्यास है और इसको हाल ही में संपन्न किया गया है बीकानेर में, और इसका नाम जरूर ध्यान में रखना, अल नजाह इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सहकारिता नीति 2023 अपनाई है? तो सहकारिता नीति की अगर बात करें तो वो अपनाई है हाल ही में मध्य प्रदेश ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो राज्य मध्य प्रदेश में देवी लोक महोत्सव है, इसकी हाल ही में शुरुआत की गई है। तो देवी लोक महोत्सव है, ये मनाया जाता है मध्य प्रदेश में और इसकी हाल ही में शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश में। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। यानी जो तीर्थयात्री हैं उनको मुफ्त में हवाई यात्रा प्रदान की जाएगी और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल है, उसने CM सीखो और कमाओ योजना को हाल ही में शुरू किया है। चीफ मिनिस्टर सीखो और कमाओ योजना को हाल ही में शुरू किया है और इसको शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के द्वारा। इसमें ही 2000 साल पुराना जल निकाय है, उनका हाल ही में पता चला है। तो मध्य प्रदेश में 2000 साल पुराने हैं जल निकाय, उनका हाल ही में पता चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला पहला बाल्टिक देश कौन सा बना है? तो बाल्टिक देशों की अगर बात करें तो लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, ये तीनों देश हैं, ये बाल्टिक देशों में आते हैं और पहला बाल्टिक देश एस्टोनिया है जिसने समलैंगिक विवाह हैं उनको वैध बनाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एस्टोनिया। क्वेश्चन है, हाल ही में RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो हाल ही में RBI है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके नए डिप्टी गवर्नर बने हैं S जानकीरमन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है RBI के नए डिप्टी गवर्नर हैं S जानकीरमन। अब RBI की अगर बात करें तो यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में और वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं सत्यकांत दास। तो RBI के डिप्टी गवर्नर तो हो गए वर्तमान में S जानकीरमन और वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं वो हैं सत्यकांत दास। और ये ज़रूर याद रखना कि RBI के जो गवर्नर हैं वो वर्तमान में हैं 25वें नंबर के। तो सत्यकांत दास हैं, ये RBI के 25वें नंबर के डायरेक्टर हैं। पनामा में भारत के पहले राजदूत हैं वो नियुक्त हुए हैं सुमित सेठ। स्वास्थ्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत हैं, ये हाल ही में नियुक्त हुए हैं। NHPC के डायरेक्टर के रूप में उत्तम लाल हैं, इनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। UIDAI है, इसके नए CEO हैं अमित अग्रवाल। BSF के डायरेक्टर जनरल के रूप में नितिन अग्रवाल हैं, इनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। प्रवीण के श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में हाल ही में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ECI ने किस राज्य के लिए परिसीमन प्रस्ताव पारित किया है? तो ECI है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसने हाल ही में असम जो राज्य है उसके लिए एक मसौदा तैयार किया है उसके परिसीमन के लिए। तो परिसीमन है, इसके लिए एक प्रस्ताव है, इसको हाल ही में प्रकाशित किया है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है असम। असम की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है दिसपुर। वर्तमान में असम के सीएम हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं गुलाबचंद कटारिया। इसके साथ ही हाल ही में असम के जो राज्यपाल हैं उन्होंने पार्टीशन फ्रीडम नामक एक पुस्तक है, इसका हाल ही में विमोचन किया है। भारतीय सेना की गजराज कोर है, उसने असम में जल राहत कार्यक्रम है, इसको हाल ही में आयोजित किया है। तो जल राहत अभ्यास है, इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है भारतीय सेना के द्वारा गजराज कोर द्वारा असम में। असम के गुवाहाटी में 7 धार्मिक स्थल हैं, इनको जलमार्ग के माध्यम से जोड़ा जाएगा। असम सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर है, इसको बनाने की हाल ही में घोषणा की है। तो बिहू है, ये असम का एक नृत्य है और इसको हाल ही में आयोजित किया गया था गुवाहाटी में और इसी के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूरो 2024 में शुभंकर के रूप में टेडी बियर है, इसका हाल ही में अनावरण किया है? तो ये अनावरण किया है जर्मनी ने। जर्मनी जो देश है उसने यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का हाल ही में अनावरण किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जर्मनी। जर्मनी की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है बर्लिन। करेंसी है जर्मनी की यूरो और वर्तमान में जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ शोल्स। विट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग है, इसकी हाल ही में मेज़बानी की है जर्मनी ने। एंजेला मार्केल है, उसको जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान हाल ही में मिला है। जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं एंजेला मार्केल, इनको हाल ही में जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। जर्मनी के अंतिम शेष 3 परमाणु संयंत्र हैं, उनको हाल ही में बंद किया जाएगा। तो जर्मनी ने पहले ही अपने परमाणु संयंत्र हैं उनको बंद कर दिया था और अब 3 जो शेष बचे हैं उनको भी हाल ही में जर्मनी के द्वारा बंद किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहर हैं, उनकी एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें जर्मनी का जो बर्लिन शहर है ये शीर्ष स्थान पर रहा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का हाल ही में उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ किया गया है? इन योजनाओं का उद्घाटन किया गया है हरियाणा में। हरियाणा की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के राज्यपाल हैं भंडारू दत्तोत्रेय और सीएम हैं हरियाणा के वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है। हरियाणा ने झारखंड को हराकर 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर चैंपियनशिप है, इसको जीता है। ये महिला चैंपियनशिप है और 13वें नंबर की है, इसको जीता है हरियाणा ने झारखंड को हराकर। हरियाणा ने जीता है, लेकिन किसको हराकर जीता है ये जरूर इंपॉर्टेंट है। लेकिन किसको हराकर जीता है ये इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान में रखना। झारखंड को हराकर जीता है हरियाणा ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर चैंपियनशिप और ये महिला सब जूनियर चैंपियनशिप है। भारतीय रेलवे ने हरियाणा में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है, यानी हरियाणा की जो भी रेलवे ट्रैक हैं उनको 100% विद्युतीकृत कर दिया गया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र है वो भी बनाया जाएगा हरियाणा में। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड है, इससे हाल ही में सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिवर्ष प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 है उससे सम्मानित किया गया है? सलमान रसूदी हैं, उनको हाल ही में प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार है जर्मन शांति पुरस्कार 2023 का ये दिया गया है सलमान रसूदी को। ललिता नटराजन हैं, इनको 2023 का इकबाल मसीहा पुरस्कार है ये दिया गया है। और 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात करें तो ये दिया गया है दामोदर मोजा को। तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दिया गया है दामोदर मोजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी बनी है? तो इसमें पूछा है भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी। मूल्यवान इसके साथ ही निजी भी होनी चाहिए, तो मूल्यवान निजी कंपनी है रिलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेटेरी ओप को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो पेटेरी ओप हैं ये प्रधानमंत्री हाल ही में चुने गए हैं फिनलैंड के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है हेलेंस्की, करेंसी है यूरो और फिनलैंड के हाल ही में जो प्रधानमंत्री चुने गए हैं वो तो यही हैं पेटेरी ओप। साथ ही तैयब एर्दोगान हैं तुर्की के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं। तैयब एर्दोगान हैं ये फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं तुर्की के। इयोनिस सरमास हैं, इनको ग्रीस का हाल ही में कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है। तो स्लोवाकिया देश है उसमें केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाला है डोविक ओडोर ने। संतियागो पेना ने पराग्वे के राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में पद ग्रहण किया है। पराग्वे के राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में चुना गया है संतियागो पेना को। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में EIU द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है, इसमें वीना जो शहर है वो रहा है फर्स्ट नंबर पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वीना। EIU की अगर बात करें तो यह है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इनके द्वारा ये इंडेक्स जारी की गई है जिसमें फर्स्ट स्थान पर रहा है वीना। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वीना, ये रहा है फर्स्ट स्थान पर। इसमें अगर बात करें तो कुल 173 देशों की रैंकिंग जारी की गई है
जिसमें भारत की रैंकिंग की अगर बात करें तो नई दिल्ली इसमें रहा है 141वें नंबर पर। तो ये तीनों डेटा याद रखना। कुल इंडेक्स जारी की गई है 173 देशों की। भारत का नई दिल्ली शहर है ये इसमें है 141वें स्थान पर, और इसमें टॉप पर रहा है ऑस्ट्रिया का जो वीना शहर है वो। EIU की अगर बात करें तो यह है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। इसके साथ ही जो भी महत्वपूर्ण सूचकांक हैं उन सभी को देख लेते हैं। वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में आइसलैंड है वो रहा है शीर्ष स्थान पर। विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे जो देश है वो शीर्ष पर रहा है। फ्रीडम हाउस इंडेक्स है 2023 में दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा दिया गया है तिब्बत को। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है 2023 की जारी की गई है, इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गिफ्ट सिटी लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में गिफ्ट सिटी लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है हसमुख आधिया को। हसमुख आधिया की अगर बात करें तो ये भारत के पूर्व वित्त सचिव और राजस्व सचिव रह चुके हैं हसमुख आधिया, और इनको हाल ही में गिफ्ट सिटी है इसके चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर गिफ्ट की अगर बात करें तो यह है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, इसी के हाल ही में चेयरमैन नियुक्त किए हैं हसमुख आधिया। इसके साथ ही स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता वाले राज्यों में गुजरात है वो है शीर्ष स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UNWTO और किस देश ने पर्यटन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में UNWTO ने भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं देश में पर्यटन के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत। UNWTO की अगर बात करें तो यह है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसी के साथ भारत ने एक टाई अप किया है, और इसमें देश में जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए ये टाई अप किया गया है। इसके साथ ही भारत की सरकार ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर है इसको हाल ही में शुरू किया गया है। CAVA महिला चैलेंज कप 2023 का है, ये जीता है भारत ने। 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले 10 देशों की सूची में भारत इस बार रहा है शीर्ष में। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया है? तो हाल ही में इसको लागू किया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। LADCS की बात करें तो ये है लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम। लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, इसी को हाल ही में लागू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसका मुख्य उद्देश्य है ऐसे असहाय लोग जो कानूनी सहायता को अफोर्ड नहीं कर सकते उनको सरकार के द्वारा लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है लखनऊ, CM है योगी आदित्यनाथ, और वर्तमान में राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश ने ही सितंबर में देश का पहला जो MotoGP इवेंट है इसके हाल ही में मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर एक पुरातात्विकविद द्वारा मध्य पाषाण युग में रॉक पेंटिंग है इसकी खोज की गई है? तो हाल ही में जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर पुरातात्विकविद के द्वारा मध्य पाषाण युग में पेंटिंग की खोज की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है अमरावती, CM है जगमोहन रेड्डी, और वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं जस्टिन S अब्दुल नज़ीर। तो इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने C हैरियर संग्रहालय है इसका हाल ही में उद्घाटन किया है। आंध्र प्रदेश में मूलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट है इसका हाल ही में शुरुआत हुई है। मूलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट की इसकी शुरुआत हुई है आंध्र प्रदेश में। ADR रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाला मुख्यमंत्री है वो है जगमोहन रेड्डी। ADR के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है जिसके अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगमोहन रेड्डी, वो देश में सर्वाधिक संपत्ति वाले चीफ मिनिस्टर हैं। आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा है। तो ऊर्जा दक्षता सूचकांक है 2022 का, उसमें शीर्ष स्थान पर रहा है आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश के अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है, तो सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है वो विकसित हुआ है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोग एकत्रित करने के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में सूरत जो शहर है उसमें राज्य सरकार है गुजरात की, उसने सर्वाधिक लोगों को एकत्रित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसको अपने नाम किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो सबसे पहले तो ये देखिए कि इसको जारी किसने किया है, तो वो किया है फिच रेटिंग्स ने। तो फिच रेटिंग्स है उसके अनुसार भारत की जो GDP है ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वृद्धि दर वो बताई गई है 6.3%, और ये वित्त वर्ष कौन सा है 2023-24 का, इसमें अनुमानित वृद्धि दर है 6.3% की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में
दिल्ली विद्युत नियामक आयोग है, इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है उमेश कुमार को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उमेश कुमार हैं, उनको दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। पनामा में भारत के अगले राजदूत हैं वो हैं सुमित सेठ। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है, इसके नए एमडी हैं कमल किशोर। कमल किशोर हैं, इनको नए एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड कंपनी में। रवि सिन्हा हैं, इनको रोक के नए प्रमुख के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रवि सिन्हा हैं, उनको हाल ही में रोक के जो प्रमुख हैं उसके रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। गोपीचंद हिंदुजा हैं, उन्होंने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। तो हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन कौन बने हैं हाल ही में, तो वो बने हैं गोपीचंद हिंदुजा। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एस जानकीरमन बने हैं। तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं एस जानकीरमन। और आरबीआई के गवर्नर हैं वो वर्तमान में कौन से नंबर के हैं, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में हैं 25वें नंबर के। यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत के 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। तो हाल ही में भारत में अमेरिका जो देश है वो भारत में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास हैं, उनको हाल ही में खोलने की घोषणा की गई है। कि अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज हैं वो बनी हैं नुसरत चौधरी। तो नुसरत चौधरी हैं वो पहली मुस्लिम महिला हैं जो हाल ही में जज बनी हैं अमेरिका में। अमेरिका जुलाई 2023 में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा। अमेरिका जो है वो जुलाई 2023 में फिर से यूनेस्को जो है इसमें शामिल होगा। इससे पहले भी जो अमेरिका है वो यूनेस्को में शामिल था, लेकिन 4 वर्ष पूर्व उसने पुल आउट किया था यूनेस्को से, और अब फिर से शामिल होगा जुलाई 2023 में यूनेस्को में। अमेरिकी सीनेट पैनल ने चीन को विकासशील जो राष्ट्र हैं उनके रूप में दर्जा देने की हाल ही में मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है। तो फेस ऑथेंटिफिकेशन के साथ हाल ही में पीएम किसान मोबाइल ऐप है ये लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। भारत के वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ मोबाइल एप्लीकेशन है इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए एनडीडीबी है इसके साथ एक साझेदारी की है। तो हाल ही में एनडीडीबी के साथ साझेदारी की है हिमाचल प्रदेश ने, और ये साझेदारी की गई है दूध प्रसंस्करण की एक इकाई स्थापित करने के लिए। एनडीडीबी की अगर बात करें तो ये है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, इसके साथ साझेदारी की है हिमाचल प्रदेश ने, और इसका मुख्य उद्देश्य है दूध का जो प्रसंस्करण है इसकी एक इकाई है उसको स्थापित करने के लिए। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है उसको हाल ही में तैयार किया गया है। एचपीसीएल हिमाचल प्रदेश में 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल का जो प्लांट है इसको स्थापित करेगा। तो एथेनॉल का प्लांट है ये 500 करोड़ की लागत से चालू होगा कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। और इसको किसके द्वारा बनाया जाएगा, ये बनाएगा एचपीसीएल के द्वारा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल है इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो हिम डेटा पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। और ये किस लिए लॉन्च किया गया है, तो डिजिटल जो सेवाएं हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है हिम डेटा पोर्टल को। नेक्स्ट है, हाल ही में यूएस चिप की दिग्गज कंपनी है माइक्रोन, इसने भारत में कहाँ पर सेमीकंडक्टर असेंबल करने की यूनिट है उसको लगाने की घोषणा की है। तो हाल ही में यूएस की जो कंपनी है माइक्रोन, उसने गुजरात में अपने सेमीकंडक्टर असेंबल हैं उनको स्थापित करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुजरात। माइक्रोन जो कंपनी है अमेरिका की वो गुजरात में इन्वेस्ट करेगी सेमीकंडक्टर असेंबल करने के लिए। तो ये असेंबल होंगे गुजरात में। तो गुजरात की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है गांधीनगर, सीएम हैं भूपेंद्र पटेल, और वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। तो ये थे आपके 19 से लेकर 24 जून तक के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमने 6 दिन के करंट अफेयर्स के साप्ताहिक जो क्वेश्चन हैं उन सभी को डिस्कस किया है।